मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इस पूरी श्रृंखला में हम पौरुषहीनता के बारे में कर रहे हैं और जिसका एक निश्चित रूप से जो परिणाम है वो संतानहीनता के रूप में उस व्यक्ति के सामने आता है। उसके ज्योतिषीय कारण क्या क्या है और इससे भी आगे बढ़ करके, क्योंकि समस्या पर चर्चा का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रहता है, तो इसका समाधान क्या है इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और समाधान आपकी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा आसान है। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर के यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं। यहाँ हमने उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कराया है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 11 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है और 11 नंबर होता है कुंभ, अर्थात ये हो गई एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, खास तौर पर कुंभ लग्न के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जब भी जिन स्थितियों की अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं उन स्थितियों के कारण इस व्यक्ति के, इस पुरुष के व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये लगातार बहानेबाजी करता है, अपनी जो शक्तिहीनता है उस पर किसी न किसी प्रकार के झूठे आवरण ओढ़ाने का ये प्रयास करता है और बहुत लंबे समय तक चूंकि पति और पत्नी के रिलेशनशिप में कुछ जो चीज़ें हैं वो छुपी नहीं रह सकती, तो अंत तक ये एक तलाक के रूप में भी सामने चीज़ें आ सकती है यदि सही समय पर समाधान न किया जाए। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो सप्तम भाव से रिलेटेड है, क्योंकि सप्तम जो भाव है वो व्यक्ति विशेष की लैंगिक संरचना का होता है, उसके लैंगिक विकारों का होता है। इसलिए सबसे पहले हमें सप्तम भाव को ध्यान से देखना होगा, उनकी स्थितियों को जानना होगा। यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश सूर्यदेव छठे या 12वें, इन दोनों में से किसी एक भाव में जाकर के बैठ जाएं और साथ ही षष्ठेश चंद्रमा और व्ययेश शनि, ये दोनों या इनमें से कोई एक सप्तम भाव में आकर के यदि बैठ जाता है, इस प्रकार का यदि ये एक्सचेंज हो जाता है, तो खास तौर पर सूर्य की दशा अंतरदशा यदि इनको चल रही हो, चंद्रमा की दशा अंतरदशा इनको चल रही हो या फिर शनि की दशा अंतरदशा इनको चल रही हो, तो इस प्रकार की पौरुषहीनता, शक्तिहीनता का सामना इनको करना पड़ता है। दूसरी जो प्रमुख स्थिति है वो तृतीय भाव को लेकर के। तृतीय भाव साहस का भाव है, तृतीय भाव रक्त संचालन का भाव है, तृतीय भाव मांसपेशियों का भाव है। तो यदि इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश जो कि स्वयं मंगलदेव बनते हैं वो जाकर के छठे, 8वें या 12वें, इन तीनों में से किसी भी एक त्रिक भाव में विराजमान हो जाए और साथ ही षष्ठेश चंद्रमा या फिर अष्टमेश बुध या फिर व्ययेश गुरुदेव, इनमें से कोई एक, दो या तीनों ही तृतीय भाव में यदि जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो खास तौर पर मंगल की दशा अंतरदशा में, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, बुध की दशा अंतरदशा में या फिर गुरुदेव की दशा अंतरदशा में, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है कि व्यक्ति संतति उत्पत्ति के अयोग्य हो जाता है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो चतुर्थ भाव को लेकर के है। चतुर्थ भाव व्यक्ति विशेष की जीवनी शक्ति, उसकी जीजी विषा, उसकी वाइटल पावर का होता है। यदि इस जन्म पत्रिका की चर्चा करें तो 2 से अधिक पाप या क्रूर ग्रह यहाँ पर यदि विद्यमान है, खास तौर पर राहु या केतु या मंगल या फिर सूर्य, इनमें से कोई यदि है 2 या 2 से अधिक, तो उस ग्रह विशेष की दशा अंतरदशा में वो सारी स्थितियां निर्मित होगी जिसको कि हम शक्तिहीनता से जोड़ करके देखते हैं। चौथी और जो अंतिम स्थिति है वो ये है कि यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश
इन सभी भावों में एक साथ में पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान हो जाए तो उस ग्रह विशेष की दशा अंतर्दशा में ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। अब यहां पर जिन जिन स्थितियों की हमने चर्चा की, यदि उनमें से कोई स्थिति में कोई भी ग्रह 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो बात फलीभूत नहीं होगी जो कि हम आपको बता रहे हैं। साथियों, ये तो हो गई समस्या की बात, और समस्या अधर झूल में हमको लटका देती है। तो अधर झूल में लटकाने का हम कार्य नहीं करते, ना ही ये हमारा उद्देश्य है, बल्कि हम आपको किनारे ला करके समाधान तक लेकर के आएंगे। यदि इस प्रकार की कोई स्थितियां हैं, आपने देख ही लिया होगा आपकी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लेकर के, तो आपको ये चाहिए कि एक गुलाबी कांच की बोतल, कांच की ऐसी बोतल जिसका कि रंग गुलाबी रंग का हो, उसमें आप शुद्ध जल रखिए और रविवार के दिन आप उसको प्रातःकाल ऐसी स्थिति पर रख दीजिए जहां पर सीधे उस पर सूर्य की किरणें दिन भर उसको प्राप्त हो, जबकि सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के समय के बीच, और आप उसको वहीं रहने दें। लगातार 7 दिनों तक उसको ऊर्जान्वित होने दीजिए सूर्य की किरणों से, और इसके पश्चात लगातार आप जो स्नान की बाल्टी है उसमें थोड़ा थोड़ा सा जल मिश्रित करके उसी जल से आपको स्नान करना है लगातार 21 डेज तक। इसके साथ ही साथियों, सूर्य के जो बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जल का यदि सेवन साथ में आप करेंगे तो जो 70 से 75% हमारे शरीर में जल है, उस जल से ही आपकी समस्या का समाधान होगा। तो ये दोनों कार्य आप जरूर करें, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप अग्रिम रूप से लीजिए। चमत्कारिक इसके प्रभाव हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।